Hello, welcome dear, welcome back to GP English Learning channel. Now today we are going to discuss about direct, indirect and with some other types of sentences. Before this, we already studied about some simple sentences. Thereafter, we discuss about interrogative types of sentences. Now today we are with imperative types of sentences. At first, I want to make you understand. I want to make you know what does this imperative sentences refers to. ये क्या होते हैं इंपरेटिव सेंटेंस? इंपरेटिव सेंटेंस वह होते हैं जहां से परामर्श, आज्ञा, आदेश जैसे शब्दों का पहचान होता है, जिससे आपको पता चलता है कि आपको कोई परामर्श दे रहा है या आदेश दे रहा है या आज्ञा ले रहा है। तो ऐसा अगर सेंटेंस आपको मिलता है और उसमें भी सिंपल टू टफ आते हैं, तो उनमें से जब लेट्स, लेटस और लेट हिम यह वर्ड जब आपको मिले तो आपको क्या करना होगा, इसको जो है रिप्लेस करना होगा किससे? सजेस्ट, परपोज, शुड, माइट, टू लेट जैसे वर्ड्स रख करके इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, द टीचर said to the boys, okay, the teacher said to the boys, stand up, stand up। अब आपको करना क्या है यहां? यस, यू सी। तो सिंपली हम इससे पहले भी आपको बता दिए हैं, आपका सेंटेंस जो है दो पार्ट में रहता है। एक पार्ट आपके लेफ्ट साइड और दूसरा पार्ट जो है आपके राइट साइड। तो लेफ्ट साइड वाला रिपोर्टिंग वर्ब है। क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। वहीं आपका राइट साइड और राइट साइड वाला जो है ये है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच। तो आइए हम आपको बताते हैं रिपोर्टिंग वर्ब को, आई मीन इस सेड को कैसे चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे? इसके भाव के हिसाब से। स्टैंड अप क्या बताता है? स्टैंड अप मतलब ऐसे देखते ही हमें लगता है कि टीचर ऑर्डर दे रहे हैं। इसका भाव बता रहा है कि टीचर कुछ ऑर्डर जैसा दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं। तो यहां हम क्या लिखेंगे? इसका आंसर हम बनाएंगे द टीचर ordered the boys, the teacher ordered boys up to stand up, So simply you got the answer. Yes, the teacher ordered the boys to stand up. क्यों हम यहाँ ऑर्डर लिखे हैं? रिपोर्टिंग वर्ब को क्यों ऑर्डर लिखा गया हम पहले ही बता दिए हैं। आप रिपोर्टेड स्पीच को एक बार देखिए, इसका भाव क्या कह रहा है? व्हाट इट इज सेइंग। सो इफ इट इज गिविंग ऑर्डर, सो यू हैव टू राइट ऑर्डर। इफ सजेशन, देन सजेस्ट। इफ एडवाइस, देन एडवाइस्ड। सो इन दिस वे यू हैव टू चेंज। नेक्स्ट, लेट अस move further. This was the simple. Yes, order the boys to stand up. And when the situation is in this form, when the questions are asked, or when you get let us is imperative and let him, let us, let him, then at this situation what reporting verb should be made for this, or we should replace the reporting verb by suggest, propose, should, might and to let. So we have some question here. I said to Krishna, let us go home.
Yes, I said to Krishna, let us go home. So when you see let us, here is let us. Yes, let us. So we have to change this reporting verb. We have to change this reporting verb. अब let us go home. अब यहां से भाव क्या आ रहे हैं? सजेस्ट, सजेशन दे रहा है जी? नहीं, सजेशन जैसा नहीं लग रहा है। अगर कोई सजेशन दे रहा होता तो हम यहां क्या लिखते? सजेस्टेड। यस, यहां सजेशन नहीं दे रहा है। अब यहां होप नहीं कर रहा है, इच्छा जता रहा है, होप भी नहीं कर रहा है, नहीं तो माइट लिख देते। यस, कंपल्सरी यू गो होम नहीं कह रहा है, वह आदेश ले रहा है, आज्ञा, परामर्श ले रहा है, मतलब पूछ रहा है। यस, लेट अस गो होम। तो यहां क्या लिखेंगे? लेट अस गो होम। आई सेड टू कृष्णा लेट अस गो होम। यस, आई प्रपोज्ड कृष्णा। अब यहां हम लिखेंगे आई प्रपोज्ड, I proposed Krishna. Yes, yes dear, I proposed Krishna that अब let us मतलब सबको कह रहा है ना, let us सबको कह रहा है। So I proposed Krishna that we, yes, we should go home. So in this way we can change. You see, this is your reporting verb side and this is your speech. So according to the speech, what is this? This, that means proposal. This is asking proposal, that they are wishing to go. So I proposed Krishna, whom they are proposing? Krishna, that we should go home. Yes, he is asking, yes, now it's time over, now we should go home. Time over, now this is time to go home. In this way we can add some more question. You see, yes, they said let us play football. Okay, you see, next question, they said let us play football. They said let us play football. Now let us change this sentence. How we can change? Again here, let us play football. Same we are following this. You see here, yes, they said let us play football. So what are they doing? Let us, that means they are proposing. So they proposed, yes, they, how are you feeling about this? एक बार इसको पढ़ते हैं, देखते हैं। they said, उन लोगों ने कहा, let us play football. let us मतलब जैसे एक व्यक्ति हैं हरी ने कहा चलो फुटबॉल खेलते हैं। लेट्स गो एंड प्ले फुटबॉल। क्या आ रहा है? जैसे सजेशन जैसा, दिस इज टाइम टू प्ले, यस लेट्स गो टू प्ले फुटबॉल। सो दे सजेस्टेड, they suggested that, yes, they suggested that, yes, they should play football. Yes, this is how we can change. Next one more example. You see, the old man said, let me have a glass of water. तो
लेट मी हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, मुझे एक ग्लास पानी पी लेने दो। ही इज डिजायरिंग, यस। तो जब डिजायरिंग कर रहा है तो हम क्या लिखेंगे, डिजायर्ड, यस। द ओल्ड मैन desired, yes, the old man desired that he, अब let us को हम क्या कैसे चेंज करेंगे, might, that, yes, he might, he might have a glass of water. So this is imperative sentence, and this is how we can change, or this is how we can convert these imperative sentences into indirect, or direct sentences into indirect. Now likewise some more topics, or the topics that remain, or that was incomplete in our indirect, let us talk that topic as well. So we have some further, yes, that was our exclamatory sentences. What? Exclamatory sentences. Exclamatory sentences. So now you see some rules for changing exclamatory sentences into indirect. Let us follow some rules, some important features that should be used. If you want to note, you can note in your copy. So they are as follows. You see, the exclamatory sentences. What should we have to do? The exclamatory sentences should be converted into assertive, or you can see that assertive sentence, or affirmative sentence. This is your prior task. सबसे पहले आपको अफर्मेटिव में बदलना होगा। affirmative sentence. Other some more rules that should be followed. Yes, now your reporting verb. Yes, reporting verb is changed to reporting verb is changed using exclaimed with joy, sorrow, delight, exclaimed with joy, sorrow, delight, anger, surprise, applause, fear, etc. Next, another feature, that conjunction is used, yes, to remove comma, inverted
comma and inverted commas. Inverted commas. Next, hurrah, good, marvelous, splendid, did, splendid, bravo, is expressed, is expressed with, joy, please, pleasure, admiration. Next, so when your topic has or when your sentence have such type of word, yes, when we are talking about exclamatory sentences, at first you have to remove this exclamation mark and you have to make the sentences, you have to convert that sentences into affirmative sentence. After that, reporting verb is changed using exclaimed with joy, sorrow, delight, anger, surprise, applause, fear, etc. That conjunction is used to remove comma, inverted comma. After that, when your sentence is with hurrah, good, marvelous, splendid, bravo, then we have to express with, yes, we have to express just like this, explained with, we have to express with explained with joy, exclaimed with pleasure, exclaimed with admiration. So in this way we have to use this. After, if you don't have this good, hurrah, marvelous, splendid and bravo, at first exclamation means what does this exclamatory sentence means? Exclamatory sentences means, yes, that is your feeling, of uncertain happening, that your feeling might be good or bad. आपकी फीलिंग अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं. अगर आप कहीं आपका कुछ सामान खो गया तो आप वहां आपका एक्सप्रेशन किसी और ढंग से होगा. अगर आपको अनजाने में कुछ मिल गया तो आप कहेंगे वाह. Yes, this is your feeling. That is talking about your feeling, expression. Yes. Oh my God. Ouch. When you suffer pain, then you say, ouch. So, this is your feeling. Yes, this is your feeling, your expression. So, अब इसको आपको बदलना है. तो जब दर्द वाला एक्सप्रेशन आएगा तो आप क्या कहेंगे? हुर्रा? No, not at all. When? So, explained with pain, exclaimed with grief, exclaimed with pain. Yes, अगर कुछ खो गया है या कोई अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंटली किसी का डेथ हो गया तो exclaimed with sorrow, exclaimed with grief. So this is way आप अपने भाव को कैसे प्रकट करेंगे तो वह सिचुएशन के हिसाब से हमें बदलना होगा. अब कोई मर गया है तो आप जाओगे कहोगे ब्रावो, ये तो नहीं कहा जाएगा ना. सो यू माइट मेक मिस्टेक्स. सो इनको कब भाव के हिसाब से कैसे यूज करना है वह आपको यूज करना होगा. जैसे अब एलएस, ऐसा आ गया, एलएस आ गया तो ये क्या भाव है? ये भाव जब आपको बड़ी घात हुआ है, चोट लगा है, दर्द है तो ये यूज होंगे. इसलिए ग्रीफ आइदर पेन, ऐसा सिचुएशन आएगा तो अलास रहेगा तो आप ग्रीफ, एक्सक्लेम्ड विथ ग्रीफ और एक्सक्लेम्ड विथ पेन रख करके यूज करेंगे. ऐसे ही अलास आएगा, हुर्रे आएगा, गुड, मार्वेलस, स्प्लेंडिड, ब्रावो, ये सब आएंगे तो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, एक्सक्लेम्ड विथ प्लेजर और एक्सक्लेम्ड विथ एडमायरेशन यूज करेंगे. वहीं अलास आएगा तो ग्रीफ और पेन यूज करेंगे. अगर आपका आता है व्हाट और ओ, व्हाट और ओ,
तो आप सरप्राइज, सरप्राइज जैसे आप देखते हैं कहेंगे व्हाट अ नाइस, वो व्हाट अ नाइस टी-शर्ट, सो यू गॉट सरप्राइज, यस, व्हाट अ ब्यूटीफुल, व्हाट अ ब्यूटीफुल कॉपी, देन यू गॉट सरप्राइज। सो आपके भाव सरप्राइजिंग के दिखा रहे हैं तो यहां आप सरप्राइज यूज करेंगे। लाइकवाइज फू और फू और जब आएंगे इस समय यह जब भाव आएगा तो आप क्या, फू, आप कहते नहीं हो फू, डिस्गस्टिंग, दैट मीन्स यस यू, इट इज टोटली अनयूज्ड, वेरी बैड, डिस्गस्टिंग। जैसे कोई आपको सजेशन दे रहा है ऐसे ऐसे करो तो आप कहोगे इससे अच्छा तो जब आपका डिसीजन था तो आप कहोगे डिस्गस्टिंग, इट इज बेटर टू यूज माय ओन, तो आप कहोगे डिस्गस्टिंग, डिस्गस्ट, डिस्गस्ट, यस, और कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट। एंड व्हेन आएगा तो क्या यूज करेंगे, यस, एक्सक्लेम्ड विथ डिस्गस्टेड or contempted, disgusted, yes, or contempted. Now अब thank goodness, thank goodness when this word come, जब आपको आएगा thank goodness, अगर ऐसा वर्ड आता है and well done, अगर thank goodness, well done जैसा वर्ड आते हैं, यस, थैंक गुडनेस और वेल डन जैसा वर्ड आता है तो आप क्या करेंगे, सॉरी, इफ इट इज क्लियर अप टू हियर so no need to move ahead. So these are some exclamatory words, these are some exclamatory words, and these are exclamatory words when exclamation is brought in your sentences. So at that time already we are in exclamatory sentences, and direct to indirect, when we are there to convert direct into indirect, and if exclamatory words or exclamatory sentences are given, then how to change your sentences into direct into indirect. My brother said, my brother said, what a foolish, what a foolish, what a foolish person you are, person you are, you say what a foolish person you are. My brother said what a foolish person you are. So what a foolish person you are, that means anger. So that expression seems that he is very angry. अब इसको चेंज करेंगे कैसे, इस एक्सप्रेशन को देख करके, तो ये एंगर का एक्सप्रेशन आ रहा है, उस भाव को कैसे चेंज करेंगे हम लोग, माय ब्रदर, दैट कंजक्शन लगाना है, याद रहे, माय ब्रदर, ब्रदर एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड कहे ना, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, एंगर जो भी थे, एक्सक्लेम्ड विथ एंगर, एंगर, my brother exclaimed with anger that what a foolish person you are, that you are means continuous are है तो was में, that he was, that he was a very foolish person, he was a very foolish person,
he was a very foolish person. After that, another. Mohan said, hurrah, we own the game. We own the game. So, you see, hurrah, that means he is happy. Mohan is very happy. So, Mohan exclaimed. Mohan exclaimed with joy, that yes, that मोहन एक्सेड. अब किसको कहा है? मोहन सेड हुर्रा वी वोन द गेम. यस, टुगेदर दैट दे हैड won the game. This is how to change. Tense should have to be changed and that conjunction. टेंस को चेंज करना है इसलिए हैड वोन, दैट कंजक्शन जोड़ना है, दैट कंजक्शन ले लिए. उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना है. रिपोर्टिंग वर्ब इसके भाव के हिसाब से हुर्रे एक्सक्लेम्ड विथ जो कह रहा है, मतलब खुशी का भाव जता रहा है, इसलिए एक्सक्लेम्ड विथ जो. ये सब फीचर्स हैं जिनको आपको माइंड में सेटअप करके आपको क्वेश्चन को जो है चेंज करना होगा. दिस इज हाउ वी कैन चेंज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस इनटू indirect. Now our next topic is optative sentence. Yes, optative sentence. ऑप्टेटिव का मतलब क्या होता है? विश करना, एक्सपेक्ट करना, विश, एक्सपेक्ट, होप. यस, होप, विश. आइए बच्चों, अब जानते हैं हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं. विश, होप और एक्सपेक्ट. वह क्या इच्छा जताता है, कैसा सोचता है, क्या विश करता है, दैट इज कॉल्ड. तो पहले, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट शुड वी हैव टू डू, इसको भी असर्टिव में चेंज करना है. सेंटेंस को ऐसे ही नहीं रहने देना है, इसको बदल करके किस में लाना है? असर्टिव सेंटेंस, और वी कैन से अफर्मेटिव सेंटेंस. अफर्मेटिव सेंटेंस में लाना है, अफर्मेटिव सेंटेंस. ओके, वी शुड. इसको सबसे पहले क्या करना होगा? अफर्मेटिव सेंटेंस में लाना होगा. फिर रिपोर्टिंग वर्ब को हम लोग चेंज करेंगे. रिपोर्टिंग वर्ब को क्या चेंज करेंगे, कैसे? द रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज्ड. द रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज्ड. द रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज्ड into wish, pray, wish, pray, express, wish, pray, express, hope, yes, bliss, hope, bliss, etc. Sorry, etc. So the reporting verb means your लेफ्ट हैंड साइड पार्ट, इस साइड के, राइट हैंड के नहीं, रिपोर्टेड स्पीच के नहीं, लेफ्ट हैंड साइड के पार्ट जो रिपोर्टिंग वर्ब हैं उनको विश, प्रे, एक्सप्रेस, होप, ब्लिस जैसे वर्ड्स रख करके हमें चेंज करना होगा. एंड दैट कंजक्शन मस्ट बी यूज्ड. दैट
conjunction. Conjunction should be used. So these things should be kept in your concern while changing optative sentence from direct into indirect. He said, may you live long. He said, may you live long. He wished. अब इसको चेंज कैसे करेंगे? अब हम कहे हैं ना, विश कैसे विश करना होता है, होप करना होता है, एक्सप्रेस करना होता है. यस, सो ही विश्ड. अब दैट कंजक्शन जोड़ना है. ही विश दैट. यू किसको कह रहा है? मे यू. आपको कह मे यू. ही विश्ड मे यू लिव लॉन्ग. दैट आई. अब मे है तो इसको माइट में बदलेंगे. दैट आई माइट लिव लॉन्ग. अनदर क्वेश्चन. ही सेड good night. He said good night my friend. He wished good night to his friend. He wished good night to his friend. So you see, this is how we can change optative sentence. Yes, from direct into indirect, and some other changes are there. That is about proverbs and universal truth. For example, Rekha said the sun rises in the east. अब the sun rises in the east. Rekha said sun rises in the east. अब इसको कैसे चेंज करेंगे? यस, रेखा. अब यहां टोल्ड नहीं कर सकते क्योंकि यहां ऑब्जेक्ट है नहीं, तो यहां हम क्या लिखेंगे? रेखा said that the sun rises in the east. इसको चेंज नहीं किया जा सकता बिकॉज दिस इज. अब द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन रोज इन द ईस्ट भी नहीं कर सकते. राइजेज भी 5 है, सिंपल प्रेजेंट है, इसको सिंपल पास्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है. इसको जो चीजों को किसी भी चीजों को जिसको बदला नहीं जा सकता उसका फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं चेंज कर सकते हम लोग. ये सर्वदा ट्रुथ है. यस, इसलिए इसको बदला नहीं जा सकता. ये जैसे के तैसे रहेंगे. प्रोवर्ब्स आ गया तो प्रोवर्ब्स को भी नहीं बदला जा सकता है, उसको जैसे के तैसे रहने देना होगा. यस, सो इन दिस वे योर डायरेक्ट इनडायरेक्ट इज टुडे enclosed through this all features. And if you want to get good knowledge about your direct indirect, so get through my all 3 steps video. You can understand how to change direct into indirect. Thank you for watching my video.